माँ सच कहती थी, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तब लड्डू गोपाल अपने आप दूसरा दरवाज़ा खोल देते हैं। उत्तरा, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? अरे हमें एनजीओ के इवेंट पे जाना है, हमने प्रॉमिस किया उनको। हमने? तुमने? वो भी मुझसे पूछे बगैर। अगर पूछता तो तुम मना ही करती ना। ऑफ कोर्स मना करती। तुम्हारे एनजीओज और चैरिटीज में से एक फूटी कौड़ी नहीं उपजती। क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो, अच्छी लगोगी। वैसे भी हम एक छोटे से एनजीओ के छोटे से इवेंट पे जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह में नहीं। तुम्हारा एनजीओ छोटा हो या बड़ा, उत्तरा देवी लोगों की औकात देख के नहीं, अपने रुतबे के हिसाब से कपड़े पहनती है। तुम ये सब चीजें अपने तक क्यों नहीं रखते? उत्तरा, तुम्हें याद है हम लोग पहली बार एक एनजीओ के इवेंट पे ही मिले थे। बारिश का मौसम था, उस्ताद आलमगीर खान ने राग मलकौस पे एक लंबा सा आलाप लिया था और तभी तुम मेरे सामने आ गई थी। और अचानक बारिश शुरू हो गई थी, हम दोनों भीग गए थे। मेरा मन कर रहा था कि हम उस बारिश में हमेशा के लिए भीगते रहें, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम इतना सूख जाओगी। रेडी हो जाती हूँ। सुनो छोरियों, अपनी आंखें खुली रखना और जहाँ भी कोई अच्छा छोरा देखे अपना जादू चढ़ा दो। हाँ। पर मम्मी, आपने तो कहा था हमें सुयश और विधान पे डोरे डालने हैं, और मैंने तो सुयश के अलावा आज तक किसी पराये मर्द पे आंख उठाकर भी नहीं देखा। तू चुप हो जा, सुयश के बारे में सोचियो भी मत, वो सिर्फ मेरा है। आई बड़ी सुयश को अपना कहने वाली। चुप करो तुम दोनों, इधर आओ। सुयश और विधान पर तो डोरे डालना ही है, लेकिन उनके दिल में जगह बनाने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। ये रहा थारा प्रैक्टिस ग्राउंड, तो लगा जाके छक्के। और हाँ, बड़े बड़े घर के छोरे भी आए यहाँ पर। भगवान ना करे सुयश और विधान ना मिले तो। हाय, सुयश ना मिला तो मैं तो भरी जवानी में विधवा हो जाऊंगी। चुप चुप, किसने कहा कि सुयश और विधान नहीं मिलेंगे? अभी तो आपने कहा भगवान न करे। फूल बातें करके ना आप कंफ्यूज कर देती हूँ मम्मी जी। अरे चुप करो, तुम दोनों पैदाइशी कंफ्यूजन की औलाद हो। दिमाग का दही कर दिया मेरा। Yeah, but I can't be messaging you all the time. Of course. I'll call you back. इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन इंसान फोन पे सिर्फ तब करता है जब वो या तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ी डील कर रहा हो या फिर कोई लव शव का चक्कर हो। You know, Dad, मुझे ऐसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है जिससे मेरी आजादी खत्म हो जाए। इसलिए नो बिजनेस एंड डेफिनेटली नो लव। तुम जानते हो ना विधान, ये तुम्हारा कॉलेज का आखिरी साल है, तो तुम्हें इन दोनों ही चीजों के लिए रेडी रहना पड़ेगा, प्यार भी और काम भी, क्योंकि एक हैप्पी सक्सेसफुल जिंदगी के लिए दोनों ही जरूरी हैं। विधान, क्या ज्ञान बांट रहे हैं तुम्हारे पूज्य पिताजी? डैड कह रहे हैं मुझे काम भी करना चाहिए, प्यार भी करना चाहिए। अच्छा? नहीं, मैं कह रहा था कि काम से प्यार करना चाहिए। A man should love his business, वही कह रहा था मैं। विधान, तुम्हारे पापा से पूछो, इन्होंने खुद बिजनेस में कितना ध्यान दिया है, इन्हें बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, ये तो सब लोग जानते हैं। और रही बात प्यार की, तो प्यार करना कितना आता है, ये मुझसे पूछो। अरे तुमसे कोई प्यार करे भी तो करे कैसे? जब भी मुझे तुम पे प्यार आता है और मैं गाने की कोई भी दो लाइन गाता हूँ तो तुम फट से कह देती हो बस ऐसी ऊंची हरकतें मत करो। क्या है ना, अगर जगह और वक्त सही हो तो सब अच्छा लगता है। डैड, ये सही मौका है, एक गाना हो जाए। हाँ, एक गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। प्लीज ऐसी ऊंची हरकतें करना बंद कर दो।
ए पनौरी, आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, दोबारा ऐसा मत करियो। कैसे मत करियो? सुयश का नाम भी मत लियो, वो तेरे जीजा जी है। जीजा होगा वो तेरा, मेरे तो वो और मैं उनकी वो हूँ। तू बहुत बोल रही है। तेरे कहाँ से हो गई वो? तूने मुझे किस धक्का दिया? तूने बोला कि तेरी नहीं है वो सुयश। सत्यानाश, मेरी जलेबी। इसने किया। चुप। तुम ऐसे क्या आंखें फाड़-फाड़ कर देख रहे हो? जाओ किसी साफ सफाई वाली को बुला के लाओ। जी मैम। इसने गलत बोला था, वो मेरा है। वो मेरा है, वो मेरा पति है। चुप। अरे वाह, देखो तो जरा कैसे गिरा हुआ खाना थाली में सजा रही है। अरे सुन, क्या ये खाना अंदर जाकर तू खाने वाली है क्या? जी, मैं ये चींटियों और कुत्तों के लिए अलग अलग कर रही हूँ। ओहो, अब भला हमें क्या पता कि कौन सा अन्न का दाना कुत्ते के पेट में गया और कौन सा चींटी के मुंह लगा। हम तो बस इतना जानते हैं कि ऐसी 10 थालियां हम रोज गिरा दें और मुड़कर भी ना देखें, क्यों? मेरी माँ कहती थी कि खाना बर्बाद करना पाप होता है, अन्न देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। वाह, क्या अच्छी बात कही है तुमने। आप कुछ इनसे सीखिए। हीरा पन्ना, हम यहाँ हवा खाने नहीं आए। चलो जरा खाना वाना देखते हैं, चलो जरा। नाम क्या है तुम्हारा बेटी? फाल्गुनी, फाल्गुनी पुरोहित। इंतहा हो गई। अच्छे करके लगते हो। नाम क्या है? सुयश। अमीर हो? नहीं, ड्राइवर। ड्राइवर? नाम तो बड़ा अमीरों वाला। अब नाम में भी अमीर और गरीब होता है क्या? बिल्कुल होता है। सुयश बहुत अमीर नाम है, बड़ा अमीर नाम है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमीर चंद। डा 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 डा। हाय। तुम? हाँ वो एक्चुअली मैं इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा मैं हेलो बोल दूं। ओके, हेलो। बस हेलो? अब तुम्ही ने तो कहा कि सिर्फ हेलो ही बोलना है। और वैसे भी तुम्हारे पास यूं ही घूमने का वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। लेकिन वैसे आप यहीं रहती हैं? राधा जी की पोल में। और तो? मैं भी बस यहीं रहता हूँ। कौन सी पोल? हाथी पोल? नहीं। तो फिर सूरज पोल? सुयश, जल्दी से किसी पोल का नाम बोल दे वरना तेरी पोल खुल जाएगी। कुछ कहा आपने? हाँ, नहीं। पोल तो पोल होती है। नाम में क्या रखा है? वैसे किसी बड़े आदमी ने कहा है कि इंसान के नाम से फर्क पड़ता है। वैसे आपका नाम क्या है?
जब नाम से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो पूछ क्यों रहे हो? मेरा मतलब पोल के नाम से नहीं पड़ता, इंसान के नाम से तो पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो नाम पे चलती है ना। तुम ड्राइवर ही हो ना? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। वो सेठ जी से सीखा हूँ ना, बस इसीलिए। वाह, तो सेठ जी से ऐसी बातें सीखते रहो और जब अगली बार मिलोगे तो जरूर बताना। जी, वैसे आपका नाम? फाल्गुनी पुरोहित। और तुम? ड्राइवर। ड्राइवर? नाम तो बड़ा अमीरों वाला। सुरेश ड्राइवर। तुम्हारा सरनेम है ड्राइवर? वो क्या है ना कि बचपन से लोग यही बुलाते आए हैं। तुम बचपन से ही ड्राइवर हो? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मेरे पिताजी ड्राइवर थे ना, जयंत ड्राइवर, जयेश ड्राइवर, तो उनका बेटा सुरेश ड्राइवर। वाह, वैसे भी आजकल खानदानी ड्राइवर कहाँ देखने को मिलते हैं। चलो चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुरेश ड्राइवर। जी, बाय बाय। अरे मैडम जी का गुस्सा तो बढ़ रहा है, आज कोई न कोई बॉम्ब तो जरूर फूटेगा। शोम। जी मैडम जी। तुम्हारे साहब को उन नचनियों के बीच में से लेके आओ। जी मैडम जी। प्लीज। थक गए होंगे बहुत नाच के, पानी पियेंगे? नहीं। बड़े कन्हैयापन के गोपियों के बीच में रास लीला कर रहे थे। अब तुमने तो देखा ही था, वो तुम्हारे सामने मुझे जबरदस्ती खींच के ले गई। जबरदस्ती? कभी कभी अपने कमर के हिसाब से नहीं, अपनी उम्र के हिसाब से भी बिहेव किया करो। ठीक है। नमस्कार, हमारे शुद्ध कला के प्रमुख निर्मला देवी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तरा देवी जी को सम्मानित करेंगी। जयपुर में कोई अच्छा काम हो और वहाँ जयंत रावत की उपस्थिति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने उत्तरा देवी को यहाँ लाकर हमारे इस छोटे से फंक्शन में 4 चांद लगा दिए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उत्तरा देवी रावत, अनुज रावत जी का। उदय कला एक छोटी सी कोशिश है जयपुर के हस्तकला कारीगरों को सम्मान दिलाने की, और आज मेरी मुलाकात ऐसे ही एक कलाकार से हुई। वो लड़की उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन उसके हाथों में सिलाई और कढ़ाई का ऐसा जादू है कि वो जिस कपड़े को छुए उसमें जान भर दे। उदय कला की ओर से उत्तरा देवी के सम्मान में अपने हाथों से बनाई मिक्स स्टिच साड़ी लेकर भेंट देने आ रही है फाल्गुनी पुरोहित। नाम क्या है तुम्हारा बेटी? फाल्गुनी पुरोहित। अच्छे घर की दिखती हो। यहाँ साफ सफाई करने के पहले क्या करती थी तुम? वो काम तो अब छूट गया। सिलाई कढ़ाई करती थी, हर तरह की कढ़ाई में मास्टरी है। अच्छा, आज शाम के लिए मुझे एक साड़ी चाहिए थी, बेशकीमती होनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई तैयार सैंपल मिलेगा? हाँ है, 1 मिनट यहीं पर है, मैं अभी लाती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर साड़ी है। कितने की है? अगर आपको ये चाहिए तो साड़ी के 1500 और कढ़ाई के 2000। चलिए छोड़िए, कढ़ाई के क्या पैसे लेने, आप सिर्फ साड़ी के ही दे दीजिए, दुकानदार को चुकाने हैं। अरे फाल्गुनी,
पैसे तो कढ़ाई के ही है ना। एक काम करो, ये तुम रख लो 1500 अभी, बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में देती हूँ। ये लड़की यहाँ कैसे? ये साड़ी दुनिया की सबसे मनहूस साड़ी होगी। ये फिरंगी छोरी, तन एक बात बताऊं, मन ने बहुत डर लगे। मैडम जी का गुस्सा अब फूटो कि तब फूटो, और मैडम जी की जितनी लंबी स्माइल होवे उतनी गहरी कमर खुद जावे दुश्मन की, समझो। अरे अरे तूने तो कुछ समझना है, तू तो बस नाच। निर्मला देवी, क्या मैं आपके इस बेहतरीन कलाकार से 2 मिनट के लिए आपके ऑफिस में बात कर सकती हूँ? अकेले में? जरूर। तू इधर ही रुक, हिलना मत। हमारी ठीक से पहचान नहीं हुई। आपको कौन नहीं जानता उत्तरा देवी? तुम नहीं जानती हमें। अगर जानती तो कपड़ा बाजार से निकलवा देने के बाद भी हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करती। सही सुना तुमने, तुम्हें कपड़ा बाजार से हमने निकलवाया है। ये सबक है तुम्हारे लिए। मेरी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी। पहले मंदिर में मिली, उसके बाद उस गंदी गली में, और आज यहाँ। ये हमारी तीसरी मुलाकात है, और मैं चाहती हूँ कि ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो। माफ कीजिएगा उत्तरा देवी, लेकिन मैं यहाँ आपको सताने के लिए नहीं आई थी। मैं तो यहाँ निर्मला जी की मदद करने के लिए आई थी। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि उन्हें एक बेशकीमती साड़ी चाहिए, इसलिए। बेशकीमती? ये तुम्हारी इस साड़ी में चाहे गोटे लगवाओ, चाहे सलमा सितारे, चाहे हीरे लगवाओ, तुम्हारी बनाई हुई कोई भी चीज उत्तरा देवी के सामने कुछ भी नहीं है। हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है उत्तरा देवी, और जिन्हें समझ नहीं होती उनके लिए तो हर हीरा एक पत्थर ही होता है।
मैडम जी ने साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। न जाने साड़ी बनाने वाली का क्या हाल होगा। अच्छा